आज हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर है। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में बेटा पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट आर द प्योर सब्सटेंसेस which cannot be further break down into two or more part that are called atom, और atom are classified into metal, non metal and metalloids। तो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर है आज धातु और अधातुएं। तो जो मेटल्स हैं इनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो मेटल्स हमारी क्या होती हैं? मेटल्स वो होते हैं बेटा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बनाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूछेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे हुआ। तो जैसे हम किसी भी मेटल को जब उठाते हैं, मान लिया हमने सोडियम मेटल को उठाया। ठीक है, सोडियम मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 11। तो 11 है, इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो उसमें 2, 8 और 1 मीन्स ये सेल होते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, अप टू आगे तक जाते हैं। लेकिन अभी इसके अंदर 3 ही सेल होंगे, जिसमें पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट 1 सेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है बोर मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ आने थे 2, 8, 8 और 18, मतलब लास्ट सेल के अंदर कितने आने थे? 8, बट यहाँ कितना है? 1। तो ये 1 क्या करेगा? ये अब मतलब किसी से अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 ये इससे ले तो सकता नहीं है क्योंकि इसको ये देगा भी नहीं 7 कोई। ठीक है, तो ये क्या करेगा? किसी से भी लेने के लिए 7 इसको कोई नहीं देगा, ये 1 को क्या करेगा? लूज़ कर देगा। और लूज़ करेगा तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा आयन, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ किए तो हमने कितने प्लस साइन लगाए? 1 प्लस साइन। तो इसका मतलब ये प्लस साइन किसको इंडिकेट करता है? इसकी पॉजिटिव नेचर को, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो मेटल्स जो हैं वो क्या होती हैं? मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती हैं और जो हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में? मिनरल्स की फॉर्म में। मिनरल्स इनकी फॉर्म में पाई जाती हैं, खनिज लवणों की। और जो मिनरल है वो उनसे फिर ये किससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? और से। ठीक है, और जिनको कहा जाता है जैसे ये कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलती हैं आपको। जैसे मिट्टी का एक पूरा लंप होता है जिसके अंदर और इसके ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स वगैरह जो मैं आगे अभी आपको बताऊंगी उसके रूप में। ऐसे ही फिर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स क्या होती है बेटा? ये इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर की होती हैं। इसमें भी अगर हम बात करें जैसे क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17 तो 2, 8 और 7, तो इसका मतलब इसमें कितने हैं? लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 7 है। तो ये क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए लेगा, इट मीन गेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 1 नेगेटिव, तो Cl 1 नेगेटिव। ऐसे ही आपने देखा होगा ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव लगते हैं क्योंकि वो 2 लेता है, इसीलिए बोला जाता है कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं? वो इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर की होती हैं। थर्ड बात अपनी बुक में नहीं दे रखा है, मेटलॉइड आगे जाके है, लेकिन फिर भी ये जो एलिमेंट है उसी की तीसरी फॉर्म है अपनी, मतलब तीसरा टाइप उसको बांटा गया है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स सेमी मेटल्स होती हैं। ठीक है, मतलब से इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। जैसे आप बात करें इसके अंदर आर्सेनिक, जर्मेनियम, ठीक है, और भी बहुत सी हैं, काफ़ी 8 के करीब होती हैं ये, सिलिकॉन। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल कहाँ पाई जाती है, कैसे पाई जाती है। तो मेटल्स जो है बेटा और नॉन मेटल दोनों ही फ्री स्टेट में भी मिलती हैं एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। तो फ्री स्टेट के अंदर हम जब बात करते हैं तो हमारी बहुत रेयरली मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। ये गोल्ड का बेटा केमिकल सिंबल है, ठीक है, Au, और ये सिल्वर का है और ये प्लैटिनम Pt। ये फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती हैं। जबकि अगर हम बात करें कि भाई कंबाइंड स्टेट के अंदर मेटल्स की, तो कंबाइंड्स में हमारी ये किसकी फॉर्म में मिलेंगी? या तो सिलिकेट्स की फॉर्म में, या कार्बोनेट्स की फॉर्म में, या ऑक्साइड्स की फॉर्म में, या फिर सल्फाइड्स, मीन्स उनके पीछे कार्बोनेट सिलिकेट्स लगा होगा। ठीक है, या फिर उसके पीछे क्या लगा होगा? कार्बोनेट्स लगा होगा, या ऑक्साइड्स या फिर सल्फाइड्स, इनकी फॉर्म में मिलेंगे। और अगर हम इसी तरीके से नॉन मेटल की बात करें तो वो भी दोनों चीज़ों में पाई जाती है, मतलब फ्री एज वेल एज कंबाइंड। तो फ्री में अगर हम बात करते हैं जो फ्री स्टेट है तो उसमें नोबल गैसेस बिल्कुल फ्री स्टेट में पाई जाती है। नोबल गैसेस में जैसे आपकी आर्गन, हीलियम, नियोन, जियो, क्रिप्टॉन, ठीक है, इस तरीके से रेंडोन, ये काफ़ी जो 18th ग्रुप अपना होता है, लास्ट ग्रुप, उसके अंदर ये पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फ्री स्टेट में हैं वो एयर में पाई जाती हैं। कौन सी? ऑक्सीजन और N2 जो है वो हमारी एयर में पाई जाती हैं। इवन दैट अगर हम अर्थ क्रस्ट में देखें तो वो किस में पाई जाएंगी? फ्री कंबाइंड में। देखो O2 और N2 जो हैं वो
नॉन मेटल्स हैं दोनों फ्री स्टेट में तो कहाँ पाई जाएंगी, एयर में, बट कंबाइंड स्टेट में कहाँ पाई जाती हैं, हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर। ऐसे ही कंबाइंड स्टेट में हमारी सल्फ़र जो है वो सल्फ़र दोनों में पाई जाती है, क्या नाम है इसका, फ्री स्टेट भी और हमारी कंबाइंड स्टेट भी। लेकिन कंबाइंड स्टेट किसके अंदर पाई, मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर। अब हम इसके अंदर बात करते हैं कि एक और चीज़, जैसे हम अब इनको मेटल नॉन मेटल हुई, या फिर जैसे हमारी ये मेटल्स है मोस्टली सॉलिड होती है, कोई एक दो या एक है, दो हैं जैसे जो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे मरकरी और लिथियम। ऐसे ही नॉन मेटल मोस्टली हमारी क्या होती हैं, गैसेज होती हैं, ठीक है। तो अब ये जो गैसेज है ना बेटा, ये लिक्विफिकेशन के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। लिक्विफिकेशन वो मेथड होता है जिसमें गैस के ऊपर मतलब गैस को चेंज कर दिया जाता है लिक्विड के अंदर, अप्लाइंग ए हैवी प्रेशर, ठीक है, उसके ऊपर एक प्रेशर लगा के। और जैसे मेटल्स होती हैं उनको हम, जैसे कि ये इनके कार्बोनेट्स वगैरह की फॉर्म में होती है तो इनको अलग करते हैं हम, तो वो प्रोसेस हमारी होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, पहले तो इनके मिक्सचर को क्रैश किया जाता है, उसके बाद इसकी सॉल्यूशन बनाई जाती है, देन उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम इन मेटल्स को इनसे अलग कर लेते हैं। अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो मेटल और नॉन मेटल की सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी में तो आता है अपीयरेंस। तो हमारी मेटल्स जो होती हैं, ठीक है, मेटल्स हमारी दिखने में कैसी होती हैं, ये शाइनी होती हैं बेटा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लस्टरस। और नॉन मेटल हमारी क्या होती हैं, डल। ये हमारी दिखने में कैसी होती हैं, डल होती हैं। और इसके बाद डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी, मतलब डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू मेटल्स को किस में बदल दिया जाए, तार में, लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं। प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। एंड मेलेबिलिटी, प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। इनमें तो शीट्स बनती हैं, ठीक है, और इनमें वायर्स बनते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ना, जैसे एल्युमिनियम के, आयरन के और इसके सिल्वर के वायर्स बनते हैं, गोल्ड के भी वायर बनते हैं, जो हम ज्वेलरी बनाते हैं तो वायर तो बनाते हैं पहले उनके। और शीट्स, जैसे शीट्स में एल्युमिनियम की भी आपने एल्युमिनियम फॉयल देखी होगी, ठीक है, आयरन, सिल्वर, इनकी शीट्स भी बनती है। शीट्स जैसे सिल्वर की शीट्स यूज़ करते हैं बिल्कुल बारीक वर्क के रूप में मिठाई वगैरह पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। सोनोरिटी होता है ए रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस व्हेन स्ट्राइक विद ए हार्ड सरफेस। जब हम किसी हार्ड सरफेस से टकराते हैं किसी इसको मेटल को, तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, और वही इसकी प्रॉपर्टी सोनोरिटी कहलाती है, सोनोरस होता है। तो मेटल सोनोरस है। जबकि यहाँ डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी में हमने बात किया तो मेटल्स तो हमारी डक्टाइल भी थी और मेलेबल थी, बट नॉन मेटल ना तो डक्टाइल होती है और ना इनमेलेबल, वो होती हैं बेटा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, मीन्स वो टूट जाती हैं दानों में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सोनोरिटी, तो नॉन मेटल भी सोनोरस नहीं है, मेटल्स हैं सिर्फ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हीट कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल और नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, बट नॉन मेटल हमारी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट एक्सेप्शन है किसके बारे में, कि एक्सेप्शन में बात करें तो डायमंड तो हमारा किसका, हीट का गुड कंडक्टर है, और हमारा ग्रेफाइट जो है वो किसका, इलेक्ट्रिकल है। अब आप कहोगे मैडम ग्रेफाइट क्यों है, तो ग्रेफाइट यूँ है बेटा, हमारा जो ग्रेफाइट है उसके अंदर तीन जो पेयर हैं, तीन जो कार्बन एटम है वो तो अटैच हैं, बट एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, और वो ही फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे इसको क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए यूज़ हो जाता है। हार्डनेस की बात करें तो सभी मेटल हार्ड है, ठीक है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो क्या है आपकी मरकरी, क्योंकि वो किस स्टेट में है, लिक्विड। और इसको तो चलो हार्डनेस में इसमें नहीं लेंगे, जैसे हमारी सोडियम और पोटेशियम, ये दो मेटल्स हमारी ऐसी हैं जो सॉफ्ट हैं, सोडियम और पोटेशियम, इनको हम चक्कू से भी काट सकते हैं, अदरवाइज सारी मेटल्स क्या हैं आपकी, हार्ड है। अच्छा, उसके बाद नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल सॉफ्ट होती है कंपेरिजन टू मेटल्स, बट डायमंड एक ऐसी एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, और उसकी एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है डायमंड, जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल्स हमारी सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, मेटल्स मोस्टली होती हैं सॉलिड, बट एक एक्सेप्शन है जिसकी हम बात करेंगे तो वो हमारा क्या है, मरकरी, और दूसरा अपना लिथियम। ये दो कैसी हैं जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज सारी की सारी मेटल्स किस में पाई जाती हैं, हमारी सॉलिड स्टेट में। मरकरी जिसको हम लेके के चलते हैं, हमारी बुक में भी दे रखा है, मरकरी हमारी लिक्विड स्टेट में है, और ये लिक्विड स्टेट में होने की वजह से, और मतलब इसको हम थर्मोमीटर्स में यूज़ करते हैं, और ये चिपकती भी नहीं है ग्लास कंटेनर से। कलर की बात करें तो मेटल्स जो हैं वो सिल्वरी ग्रे कलर की होती हैं,
ठीक है, मोस्टली सिल्वरी ग्रे कलर की है। एक्सेप्शन में हम गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड का जैसे येलो कलर होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो वो क्या होती हैं, कलरलेस भी बोल सकते हैं, फिर उनका कोई भी कलर हो सकता है, या फिर ना के कलरलेस के भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे अब अगर हम इसको डायमंड को उठाएं तो वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अगर हम इनको गैसेस को उठाएं जैसे फ्लोरीन है तो ये इनके गैसेस के कुछ येलो भी मिल सकता है, ग्रीन भी मिल सकता है। तो ये कलर, इनके कलर थोड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, गैसेस हैं मोस्टली, आपको पता है गैसेस ट्रांसपेरेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे आज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल में सिर्फ 2 ही टॉपिक आज आपको बताऊंगी, ठीक है, और आप इनको अच्छे से रीड आउट करोगे अपनी बुक के अंदर से, और मैं पेजेस भी सेंड कर दूँगी। इसमें हम बात करेंगे बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबसे पहली हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नॉन मेटल उठाई, अपन ने उठा ली जैसे कार्बन, और मैंने उसको किसके साथ रिएक्ट कर दिया, ऑक्सीजन, तो वो क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होगी, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं होती तो ये क्या करता, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता। मतलब सी कार्बन की ऑक्सीजन तो दी लेकिन वो कंप्लीट लिमिटेड अमाउंट में दी आपने, तो वो बनाएगा कार्बन मोनो। और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की मात्रा इसको पूरी दी जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन नॉन मेटल थी, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन के ऑक्साइड्स बनाए। अब ये कार्बन का जो ऑक्साइड है अगर हम इसको लिक्विड में पास करवाते हैं तो इसका नेचर जब हम चेक करेंगे किसके द्वारा, लिटमस पेपर के द्वारा, तो उसका नेचर आपको मिलेगा बेटा एसिडिक, ठीक है। मतलब ये एसिडिक नेचर शो करती हैं, जो 7th में आपको लैब में करवाया था, ये एसिडिक नेचर शो करती है, और दोबारा फिर करा देंगे आपको ये। दूसरा, मेटल्स की बात करें तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वो भी मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं। जैसे मैग्नीशियम मेटल उठाई अपन ने, मैग्नीशियम को अगर हमने O2 के साथ किया तो ये बनेगा MgO, 2MgO, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया इसकी इसको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। तो ये जो MgO बना, मतलब हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको जलाया, जलाते ही उसकी राख बन गई MgO जो ऑक्साइड है, और इसको अगर हमने पानी में डिप कर दिया तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। दूसरी रिएक्शन हमारी है बेटा रिएक्शन विद वाटर। अगर हम किसी भी मेटल या नॉन मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल तो क्या करती है बेटा, कोई रिएक्शन शो नहीं करती पानी के साथ, लेकिन मेटल्स पानी के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती हैं। जैसे मैं रिएक्शन दिखाती हूँ अभी, Mg की दिखाती हूँ। जैसे MgO था, इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा MgOH, ठीक है। ये तो इसकी रिएक्शन दिखाई थी। अब हम इसकी दिखाते हैं। यहाँ हमने लिया सोडियम मेटल, हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये बनेगा NaOH प्लस H2, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया रिएक्शन इसकी, मेटल की किसके साथ में, वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर। आज का यही था, और आगे कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। ओके।